नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस ने कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाना के पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में कुख्यात चवन्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 10 नवंबर की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर में एक बच्ची की गुमशुदगी के मामले में पुलिस जब अपराधी चवन्नी को गिरफ्तार करने पहुंची, तब चवन्नी ने स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें कोतवाली थाने का एक दरोगा, एक एएसआई और बुद्धा कॉलोनी थाने का एक जवान जख्मी हो गया था। इस दौरान चवन्नी भी जख्मी हो गया था, जो चोरी छिपे अपना निजी अस्पताल में इलाज करा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने देखिए, परसों रात्रि में पुलिस कोतवाली पुलिस गई थी एक रेड करने, जिसमें कि बुद्धा थाना का भी पुलिस साथ में थी। वो रेड इसलिए थी कि एक बच्ची छोटी सी थी जिनका मिसिंग हुआ था। मिसिंग होने के बाद कुछ संदेही पकड़े गए थे, जिनका फोटोज भी हम लोग बरामदगी हुई थी। तो उसी आलोक में या उनके निशानदेही पर ही कमला नेहरू नगर में पुलिस रात्रि में रेड करने गई थी। और वहाँ पर पहले से भी किसी कांड में, पिछले 3-4 कांड में वांछित अभियुक्त भी रहे थे। इसका एक संजीत पासवान है, अब दूसरा उसके भाई रंजीत पासवान, और तीसरा उसका एक और भाई है जो गेड़ा नाम है उसका। इन लोगों पर कुछ पहले से आपराधिक मामले भी थे, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। इसी क्रम में लोगों ने कुछ अलग तरह से अफवाह उड़ाया वहाँ पर, और चोर करके, जिसमें अपराधी भागने में सफल हो पाए। अफवाह उड़ाने के क्रम में चूँकि लोगों के द्वारा काफ़ी पथराव किया गया था, इसमें पुलिस को भी कुछ चोटें आई थी, पथराव हुई थी तो सभी लोगों को चोटें आई थी। इस क्रम में जानकारी मिली कि जो इसका मुख्य अभियुक्त है चवन्नी, इसका संजीत पासवान और चवन्नी, उनको भी चोटें लगी थी और वो कहीं पास में इलाज करा रहा था। तो पुलिस, चूँकि वो मुख्य अभियुक्त इस कांड के रहे थे और वो स्मैक के धंधे में वो व्यक्ति रहा था जिसने इस बच्ची को ले गया था, और वो स्मैक के ही मामले में पूर्व के कोई केसेस में भी चवन्नी पासवान, जिसको कि हम लोग संजीत पासवान और चवन्नी वो वांछित रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। संजीत उर्फ चवन्नी पासवान कहीं पास के अस्पताल में इलाजरत रहे हैं। इसके लिए हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे थे, आसपास के लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे थे। इस क्रम में जानकारी मिली कि पास के कई अस्पताल में वो गलत तरीके से वहाँ एडमिट हुए हैं, जो कि अपना साक्ष्य को छिपाते हुए, अपने मूल बातें को नहीं बताते हुए वहाँ पर एडमिट हुए हैं और इलाज करा रहे हैं। तो उसी सूचना का सत्यापन पर थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम वहाँ पर प्रस्थान करी। वहाँ पर देखी तो वहाँ पर से जो इलाज करा रहे थे, इसमें जो नामजद अभियुक्त रूबी देवी, जो उसकी पत्नी रही हैं, अपने पति का वहाँ पर साथ इलाज करा रही थी। और जब उनको जैसे ही आभास हुआ कि पुलिस यहाँ पहुँची है, तो उन्हें जहाँ जिस बेड पर से वो इलाजरत थे, उससे वहाँ चुपके से उसने अपने बाथरूम तरफ ले गया और उसको बाहर से गुंडी लगा दिया। तो इस तरह से उनकी सरताना अंदाज वहाँ अस्पताल में भी की जा रही थी। तत्काल वो इलाजरत थे, इसलिए पुलिस ने उसको ला करके न्यायिक हिरासत में नहीं रखा। पुलिस हम लोग ने माननीय न्यायालय को उसे सूचना हम लोग आज के दे देंगे। अभी तक इस मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक उनकी रूबी देवी और साथ अस्पताल में भी एक और महिला थी, उनका नाम है शाहजहां खातून, और एक मोहम्मद सोनू। ये तीनों व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। कुछ प्राथमिकी हैं, कुछ अप्राथमिकी हैं। और दूसरा जो मूल व्यक्ति हैं, जो चवन्नी उर्फ संजीत पासवान, उनकी अभी वर्तमान में लड़त है और उनकी हम लोग माननीय न्यायालय को सूचना देकर के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। शहनाज खातून, चूँकि इसमें जो अभी तक के जो संज्ञान में आया है मामला, तो शहनाज खातून, हालांकि हमने जो बात किया है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि हमारा पति कहीं चाय बेचते हैं, लेकिन वो साथ में अस्पताल में थे। आसपास के लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि शहनाज खातून का भी इसमें एक अहम रोल रहती है, और वो कहीं न कहीं संजीत पासवान और चवन्नी के साथ काफ़ी नज़दीक भी है। तो स्मैक के धंधे में संलिप्त है ये? अभी तक तो जानकारी यही मिल रही है। हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने इसको डिटेन कर लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।